अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस नवीद इकबाल and you are watching my YouTube channel The Grace Coaching Center. Student, today in this video I am providing you a second year commerce banking subject target paper which is completely solved. So let's start with the video. चैप्टर नंबर वन दैट इज़ अ बैंक एंड द टाइप्स ऑफ द बैंक्स। इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो मैंने रेड मार्क कर दिए हैं। पहला सवाल है आपके पास काइंड एट बैंक ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन ऑन ऑनरशिप। नेक्स्ट है कि डिस्क्राइब द सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, सेविंग बैंक, स्टेचुरी बैंक, प्राइवेट बैंक एंड एग्रीकल्चरल बैंक। नेक्स्ट है आपके पास लॉन्ग के अंदर डिस्क्राइब द वेरियस काइंड्स ऑफ द बैंक्स। तो स्टूडेंट ये सारे सवाल यहाँ पे सॉल्व भी हैं, या आप चेक कर सकते हैं कि सारे सवाल यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड भी कर दिए हैं कि ये सब सॉल्व हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। डेट इज़ कॉल्ड अ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के अंदर जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो पहला सवाल है आपके पास कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कमर्शियल बैंक, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक, हाउ डू अ कमर्शियल बैंक क्रिएट अ क्रेडिट, एक्सप्लेन। और लॉन्ग के अंदर जो इंपॉर्टेंट सवाल है रेड मार्क के अंदर, अगेन अगर आप सारे करेंगे ज़्यादा अच्छा है। और जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब चैप्टर नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। और चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट सवाल है वो चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ द सेंट्रल बैंक। और इंपॉर्टेंट सवाल है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, लिस्ट द वेरियस फंक्शंस परफॉर्मिंग बाय द सेंट्रल बैंक, एक्सप्लेन द क्लियरिंग हाउस एज अ फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, लिस्ट द qualitative credit control method describing a bank rate policy, describe any two quantitative methods of the credit control। और लॉन्ग के अंदर जो इंपॉर्टेंट सवाल है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द क्रेडिट सेंट्रल बैंक, डिस्क्राइब इन डिटेल व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। चैप्टर नंबर 4 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 4 डेट इज़ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं डिफाइन द चेक्स एंड राइट द एसेंशियल्स ऑफ द चेक्स, और इनलिस्ट द काइंड्स ऑफ द बैंक काइंड्स ऑफ द चेक, एक्सप्लेन द क्रॉस चेक। और इसी तरीके से आपके पास जो इंपॉर्टेंट सवाल लगता है मुझे और मज़ीद वो ये है कि स्टेट एनी 5 कंडीशन अंडर विद द बैंक कैन डिसऑनर अ चेक। और जो शॉर्ट एडिशनल और आ सकता है एक और, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। और लॉन्ग के अंदर जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं कि डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द चेक्स, और डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉसिंग ऑफ द चेक ऑफ आवर बैंक। चैप्टर नंबर हम लोग मूव कर रहे हैं अब चैप्टर नंबर 6 की तरफ। ये सब सवाल सॉल्व आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट्स। और लेटर ऑफ क्रेडिट बहुत छोटा चैप्टर है, इसके अंदर 2 ही सवाल हैं कि डिफाइन द लेटर ऑफ द क्रेडिट एंड वेरियस काइंड्स उसके बतानी है, और एक्सप्लेन द इर्रेवोकेबल लेटर ऑफ द क्रेडिट। ये काफ़ी छोटा सा चैप्टर है। और चैप्टर नंबर 6 डेट इज़ अ बैंक एडवांस एंड फंड। और इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो ये है कि नंबर 1 कि प्रिंसिपल ऑफ द एम्प्लॉइंग ऑफ बैंक फंड, डिस्क्राइबिंग द फंक्शन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, लिस्ट द प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिटेबल यूज़ ऑफ द बैंक फंड, डिफाइन द सिक्योर एंड इनसिक्योर लोन। और जो लॉन्ग है वो है डिफाइन द बैंक फंड एंड एक्सप्लेन इन डिटेल द फंक्शंस ऑफ द बैंक एम्प्लॉइंग बैंक फंड। और जो लॉन्ग और बन सकता है इस चैप्टर के अंदर से वो व्हाट बेसिक प्रिंसिपल शुड बी ऑब्जर्व बाय अ कमर्शियल बैंक बिफोर यूजिंग इट्स फंड, एक्सप्लेन। चैप्टर नंबर 7 डेट इज़ अ फॉरेन एक्सचेंज। और फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो इंपॉर्टेंट सवाल है describe the foreign exchange and rate of exchange, name the factors which affect the rate of exchange, differentiate between the balance of trade, balance of payment, what are the modes of foreign remittances, explain any two, explain the purchasing power priority theory, or define the rate of exchange, describing the factors affecting the rate of exchange. चैप्टर नंबर 8 डेट इज़ एन ई बैंकिंग। और ई बैंकिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं कि डिफाइन ऑनलाइन बैंकिंग एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंस, और डिस्क्राइब एनी 2 सर्विसेज ऑफ द ई बैंकिंग एंड डिस्क्राइब द मेथड्स एंड टूल यूज इन ई बैंकिंग। सो स्टूडेंट्स, ये ओवरऑल आपके पास ये पेपर था, टारगेट पेपर, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया विद द कंप्लीट सॉल्यूशन PDF। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके पास उसका लिंक मौजूद होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके इसका डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी फ़ाइल को PDF को। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ स्मैश द लाइक बटन। सो टेक केयर ऑफ सेल्फ। मिलते हैं कि दूसरी वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।